हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड द टेक्निकल एनालिसिस। चलिए देखते हैं मार्केट कल के लिए कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से इंपॉर्टेंस लेवल होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है महाराष्ट्र का इलेक्शंस का रिजल्ट आया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। उसके वजह से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली गैप अप ओपनिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उससे पहले हम लोग सबसे पहले जो रिज़ल्ट है, जो हम लोग ने ऑलरेडी फ्राइडे को ट्रेड किया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मेरा मकसद यही है कि आप लोग कैसे मतलब ऑप्शन बाइंग कैसे सीख सकते हो, कितने कम मतलब आप लोग ज़्यादा जितना समय चार्ट को देते हो और कितना समझ पाते हो आप लोग कैंडल की भाषा को, मतलब कैंडल क्या बोलना चाहता है आप लोग को वो समझना ज़रूरी है। ठीक है। कैंडल कैसे मूवमेंट करता है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, वो सब आप लोग को समझना ज़रूरी है। जैसे कि जैसे कि फ्राइडे की बात है, जब मैंने आप लोग को बोला था इधर टेलीग्राम में, अभी रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। टेलीग्राम में मैंने बोला था आप लोग को यहाँ पे कि एक मोमेंटम जब आ रहा था, नीड वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल अबव 2500 टू गो बुलिश, मतलब एक 23,500 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए हम लोग को मोमेंटम कमिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है, ये भी मैंने बताया। वेट फॉर द रिट्रेसमेंट एंड ट्रेड इन एट द मनी और आईटीएम, मैंने ये सब चीज़ें आप लोग को मतलब पॉइंट टू पॉइंट अपडेट किया हूँ। आप लोग जितना देखोगे क्लोजली तो समझ में आएगा। जैसे वाई मैं भी बताया था कि मार्केट क्यों हम लोग को वेट करना चाहिए कैंडल क्लोजिंग का। ठीक है। जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, मतलब रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, और रिट्रेसमेंट का वेट करने के लिए मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करने बोल रहा था, तो मैंने बोला था 0.5 लेवल से अगर वो 0.5, ये बोला लेट इट क्लोज बिलो 0.5 लेवल देन विल गो बैरिश। वो क्लोज नहीं किया। टफ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स में, बायर्स और सेलर्स का बहुत टफ फाइट हुआ। फिर मैंने विद इन 3 सेकेंड में मुझे एनालाइज हो गया, जैसे कैंडल क्लोज हुआ 10 बजे का, उसके बाद समझ में आ गया कि बुलिश होने वाला मार्केट। मैंने 1:7 का टारगेट बुक किया और मैं लालच नहीं किया, मतलब मार्केट ने उसके बाद मोमेंटम बहुत दिया है, मैं लालच नहीं किया और फायर होते गया, वन साइड मोमेंटम दिया। मेरा टारगेट यही रहता है कि कैसे हम लोग 1:3 का टारगेट ले, 1:7 का टारगेट मैं कैसे भी बुक कर लूँ। मेरा टारगेट यही रहता है और कोई टारगेट नहीं रहता बड़ा। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे एक फिबोनाची लेवल लगा लेता हूँ मैं पहले। तो जब ये मार्केट यहाँ पे से स्ट्रॉन्ग बॉलिश कैंडल दिया, मैं बोला एक बार रिट्रेस हो जाने दो 500 के ऊपर, एक बार क्लोज हो जाने दो अच्छे से। इसने ऑलमोस्ट नहीं तो 524 के ऊपर क्लोज भी दिया, ऊपर भी गया। मैं बोला एक बार रिट्रेस होने दो, मार्केट रिट्रेस होगा नहीं जब तक इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। मार्केट ने पूरा क्लोज दिया, नीचे नीचे आया और नीचे आने के बाद ये वापस से 0.5 लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू किया। जब 0.5 लेवल के नीचे जब ट्रेड करना चालू किया, मैं बोला लेट इट क्लोज। अगर नीचे क्लोज होता, मैं इसके नीचे, मैंने बता के रखा था कि इसके नीचे ही मैं सेलिंग के लिए जाऊंगा, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। ऑलरेडी मैं बताया था कि ये क्लोज हो जाए, एक बार क्लोज हो जाता है यहाँ तक आके, फिर रिट्रेस होता, मैं सेलिंग के लिए आता था। और उसने वैसा नहीं किया, उसने 10 बजे कैंडल डायरेक्ट ऊपर क्लोज दिया। एक मेरा यही कैंडल में मेरा टारगेट बुक हो गया। उसके बाद मैंने बोला मेरा डन फॉर द डे। और ये पूरा मोमेंटम कैच करने के लिए मैं आप लोग को पहले भी बताया हूँ कि गाइस, मार्केट में दुनिया भर के मोमेंटम होते रहेंगे, बट यू कैन नॉट कैच एवरीथिंग। अगर आप लोग बड़ा मूवमेंट कैच करना है ना, हमेशा याद रखना, तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना पड़ेगा। और ब्रेकआउट ट्रेड महीने में 2 या 3 4 बार आएगा। आप लोग के पास इतना पेशेंस है, चार 2 या 3 बार वेट करने का, मतलब 2 या 3 बार के लिए ही आप लोग बैठोगे मार्केट में, तो आप लोग वेट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रिट्रेसमेंट का वेट करो, स्टॉक ब्रेकआउट होने तो ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेस हो जाए एक बार, फिर चलेगा मार्केट, देन यू गो अहेड। ठीक है। एनीवेज, अभी हम लोग ये दिस इज़ द रिजल्ट, मतलब मैं रिजल्ट के बारे में बताना था और मैं बता दिया आपको। हम लोग अभी मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कैसा ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, अभी गैप अप ओपनिंग होगा फॉर एग्जांपल, मंडे गैप अप ओपनिंग होगा कल। तो सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न था पहले का, ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड किए थे बट सेलिंग आया कंटिन्यू, वापस से ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ नीचे आया। अब क्या हो गया है, वापस से मार्केट में ध्यान देना। ठीक है, आप लोग अगर क्लोजली अगर ध्यान दोगे ना, मैं अगर आपको बताऊँ ये चीज़ कि आप लोग क्लोजली देखो ये चीज़ को, समझो क्या बना है। फिर से मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। लेट मी रिमूव दिस, तो आप लोग को इजीली दिख जाएगा मार्केट क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग ध्यान से देखना, आप लोग को अगर वापस से कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, मुझे एक पैटर्न दिख रहा है अभी
बहुत अच्छा पैटर्न और उसका ब्रेकआउट है, वापस से डब्ल्यू पैटर्न बना है और ये डब्ल्यू पैटर्न ऐसा है, ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट भी आ गया है। अब मार्केट इसके ऊपर, अब ऊपर से मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दे दिया है 23,800 जो लेवल था इसके ऊपर क्लोज दे दिया है। अब मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है, लेट इट गो, जाने दो, रिट्रेसमेंट होगा, हम लोग फिबोनाची लेवल लगाएंगे और फिर ट्रेड करेंगे फॉर बाई साइड। सेलिंग के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो, अगर मार्केट कहीं गैप डाउन गलती से हो जाए तो फर्स्ट टारगेट यही रहेगा, ठीक है, फर्स्ट टारगेट इधर रहेगा, ये एक फर्स्ट टारगेट आ जाएगा, सेकंड टारगेट यहाँ पकड़ लो, और उसके बाद अगर स्टिल कंटिन्यू अगर होगा मैं सेलिंग के लिए क्यों बोल रहा हूँ। अभी आप लोग बोलेंगे कि महाराष्ट्र का रिजल्ट तो आ गया, बट अदानी का न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में है, बट अदानी का न्यूज़ आने के बाद भी मार्केट ने बुलिशनेस दिखाया था, होल्ड किया था, इसलिए मैं बुलिश हूँ। बट मैं दोनों तरफ से, मतलब मैं कैसा है ना, एक तरफ बायस नहीं हो सकता, या तो मैं सेलर, आप लोग सोचते हो कि आप बायर्स ही हो जाओ या तो आप सेलर्स ही हो जाओ, नहीं, मैं ट्रेडर हूँ, मैं दोनों तरफ तैयार रहता हूँ, जहाँ भी मुझे मिलेगा मैं वहाँ एंट्री लूँगा, ठीक है गाइस। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं सेंसेक्स का मूवमेंट कैसा होगा। सेंसेक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, सेम इसने भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है बहुत अच्छे से, और इसको भी देखो, इसने भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, आप देखो इस चीज़ को, इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। अब ये इसका ब्रेकआउट होगा, एग्जैक्ट ये लेवल पे ब्रेकआउट है, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ये ट्रेंड लाइन मैं वापस से बना देता हूँ तब की, ये देखना, ये एग्जैक्ट ये लेवल है, ये लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद मोमेंटम भी दिया है। अब गैप अप ओपनिंग होगा तो हम लोग गैप अप के लिए जाएंगे, ऊपर रिट्रेसमेंट होने देना, फर्स्ट टारगेट होगा ये, फर्स्ट टारगेट देखना है, अगर यहाँ गैप अप ओपनिंग हुआ तो यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस है, यहाँ भी सेलिंग आने के चांसेस है, हर्डल करेगा मार्केट, ये सब लेवल पे हर्डल करेगा, देन लेट इट हर्डल, लेट इट गो, एक बार हर्डल होने दो, यहाँ पे स्टॉप नियर 0.5 0.2 के लेवल पे एंट्री मिलेगी, 10-20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के हम लोग ट्रेल कर लेंगे आगे आगे तक, जितना हो सके उतना बुलिशनेस के लिए। अब अगर सेल करना है, अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ है, न्यूज़ बेस्ड हो सकता है अगर गैप डाउन ओपन होगा, बट पीपल विल गो बुलिश, मतलब मेरा चांसेस, मुझे ऐसा लगता है 70% बुलिश होने का चांसेस है, गैप अप ओपनिंग होने का भी चांसेस है, बट स्टिल अगर कुछ न्यूज़ है, वो न्यूज़ तो ऑलरेडी है अडानी का, अगर सेलिंग आने का चांसेस है तो इसके नीचे अगर सेलिंग हो रहा है तो रिट्रेसमेंट होने दो, फर्स्ट टारगेट यही है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ से, अगर यहाँ है एक रिट्रेसमेंट दिएगा, रिट्रेसमेंट देने के बाद अगर यहाँ फर्स्ट टारगेट है ये, सेकंड टारगेट ये है, उसके बाद अगर फिर कंटिन्यू कर रहा था, लेट इट कम हियर, देन इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द सेंसेक्स एंड निफ्टी फ्रॉम एनालिसिस फ्रॉम माई साइड। ये आप लोग जितना हो सके अपने दोस्त लोग को शेयर करो, और हो सके तो आप एट द मनी में ट्रेड करो, इन द मनी में ट्रेड करो, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करने की कोशिश करते हो, डोंट गो टू मच आउट ऑफ द मनी, एक स्टेप बिहाइंड ऑफ एट द मनी, क्योंकि लॉट साइज इंक्रीज होने वाला है, तो आप लोग एक कॉस्ट बेयरिंग के लिए आप लोग एट द मनी से आउट ऑफ द मनी एक स्टेप नीचे जाओ, बस एक आउट ऑफ द मनी जाना, ज़्यादा डीप डाउन में मत जाना, क्योंकि फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच, शेयर दिस वीडियो टू योर ट्रेडर फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।